Hello dear student, welcome back to science class. So students, today we are going to start chapter 2 of class 10 science, acid bases and salts. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि acids क्या है. What are acids? Acids are the substances which are sour in taste and which gives H positive ions या फिर H3O positive ions which are known as hydronium ions when dissolved in water. Means acids क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सार इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं और आपके जो है वो एच आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस देते हैं आपका, तो वो हमारे एसिड्स कहलाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें HCl, H2SO4, HNO3, दिस ऑल आर एसिड्स. और खाली यही नहीं, हमारे घर में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर सार इन टेस्ट और जिनको हम एसिड की कैटेगरी में रखते हैं. एंड दिस आर इन कर्ड वी आर हैविंग लैक्टिक एसिड. जो हमारी कर्ड है, दही है, वो खट्टा है, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड. ओके, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंजेस, लेमन, सब में साइट्रिक एसिड होता है. आपका जो टोमेटो है दैट इज़ कंटेनिंग ऑक्सैलिक एसिड. तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एसिड्स हमें अपने घर में डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं. तो एसिड जो एच आयन दे या H3O पॉजिटिव आयन दे उसको हम एसिड्स बोलते हैं. एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एसिड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अकॉर्डिंग टू द डिसोसिएशन या ब्रेकिंग डाउन के अकॉर्डिंग उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, जो पूरे के पूरे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एंड गिव मोर नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. जो ज़्यादा H आयंस दें वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे लाइक HCl, HNO3, H2SO4, दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और वीक एसिड्स कौन से होते हैं? विच ऑन द अदर हैंड डिसोसिएट पार्शियली. जो कम डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, कुछ अमाउंट उसका डिसोसिएट हो जाएगा एंड दे प्रोड्यूस लेस H पॉजिटिव आयंस, जो कम H पॉजिटिव आयंस देंगे. इसमें हमारे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब आ जाते हैं. एंड यू कैन सी मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको हम बोल देते हैं विनेगर में है हमारा. COOH वाली कैटेगरी सारी हमारी वीक एसिड्स की होती है, जबकि H जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारा, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो ये बात हुई स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में. नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिस. अब हम बेस की बात अगर करें तो बेस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. एसिड्स कैसे थे? सार इन टेस्ट थे, बट बेसिस कैसे होंगे? बिटर इन टेस्ट होंगे, कड़वे होंगे. लाइक द टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सारे हमारे बेस की कैटेगरी में आएंगे. एंड बेसिस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव मोर OH नेगेटिव आयंस. जैसे कि एसिड H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं, हमारे जो बेसिस हैं वो OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं. और जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन दें कम्प्लीटली डिसोसिएट होने के बाद, कम्प्लीटली वाटर में आयनाइज होने के बाद, वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे. और जो हमारे पार्शियल डिसोसिएशन शो करेंगे, पार्शियली डिसोसिएटेड होंगे और लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस वो देंगे हमें, OH नेगेटिव आयन सॉरी. तो दीज आर नोन एज द वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारा क्या आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे आते हैं NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ऑन द अदर हैंड वीक बेसिस में हमारे आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस आर वीक बेसिस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये सब हमारे वीक बेसिस में होंगे. सो ये बात हुई हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की. नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स के सॉल्ट्स क्या होते हैं. तो सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड विद बेस. एसिड और बेस दोनों को मिलाकर के जो हमारे सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम सॉल्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल
आप अगर एसिड लें HCl, उसके अंदर यू पुट द बेस NaOH, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या होता है, एसिड का एक H रिप्लेस कर दें मेटल से, तब वो सॉल्ट बन जाएगा NaCl. दैट इज़ अ सॉल्ट विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन आवर होम्स एंड वाटर विल बी रिलीज. तो सॉल्ट क्या है, जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने सब्सटेंस, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं. ओके, so this is about the salt. Now we will talk about the chemical properties and physical properties of acids, bases. So first of all we will talk about the chemical properties of acids. Acids की जो हमारी chemical properties हैं, उसमें सबसे पहली आती है acid plus metal react to form the salt plus hydrogen. Salt और hydrogen gas ये release करते हैं. For example you see H2SO4, उसमें आपने मेटल डाला जिंक. whenever zinc granule is put in acidic sulfuric acid, then zinc sulfate, इसका H हटाएंगे हम, ZnSO4, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. ये क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड. सो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, एंड व्हेनेवर वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर दिस गैस, देन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ये इसका आपका टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो कलरलेस है. हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो ये पॉप साउंड से बन करती है. उसके बाद हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ जाती है एसिड plus metal oxide react to form salt plus water. acid plus metal oxide क्या देती है, salt और water. for example HCl plus CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगी इसके साथ, यहाँ पर आपका H रिप्लेस होगा CaCl2 plus H2O. तो ये हमारा रिएक्शन हो गया एसिड का मेटल ऑक्साइड्स के साथ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन से मेटल बाइकार्बोनेट. जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है एंड वाटर इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 के साथ हम डाल दें NaHCO3, जो कि हमारा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का भी रिएक्शन होता है, तो एक सॉल्ट बनता है. ये मेटल यहाँ आ जाएगा Na2SO4 plus CO2 plus H2O. So this is the reaction of acid with metal carbonate. Okay, now the fourth and last property is neutralization reaction, the reaction of acid with base. Acid plus base will form salt plus water. Okay, for example HCl and KOH, तो आपका K इधर पहुंचेगा, KCl plus H2O. This is also known as a neutralization reaction. और neutralization reaction में होता क्या है, the effect of the acid is neutralized by the base. दोनों को reaction करा के acid के effect को जो neutralize करे या एक दूसरे के effect को neutralize करे, that is known as a neutralization reaction. daily life में भी हम neutralization reaction के examples देखते हैं. for example हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए. जो एसिड हमारे माउथ में बनता है उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारा टूथपेस्ट. कभी भी हमें मधुमक्खी के काटने के बाद हम कोई वीक जो माइल्ड बेस होता है वो अप्लाई करें, चूना लगाएं या कुछ, तो उससे क्या होता है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड वी फील रिलीव्ड. तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके न्यूट्रलाइजेशन के डेली लाइफ से. दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें एसिड की, तो मोस्ट कॉमन है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है आपका, ठीक है. ये H पॉजिटिव आयंस या फिर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस देंगे एसिड्स, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. एसिड्स आर कलरलेस होते हैं एसिड, पानी की तरह, आप पहचान नहीं सकते उसको देख करके कि दीज आर एसिड्स. उसके बाद आपका है कि एसिड्स आर सारे टेस्ट, खट्टे होते हैं वो टेस्ट में, एंड दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म. इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं अपनी एक्वस फॉर्म में. अगर हम बात करें HCl गैस की, तो HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड भी नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगी. सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस.
केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो आपके ऐसे मेटल्स होते हैं, फर्स्ट इसकी रिएक्शन होती है कि मेटल प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन वही है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, बट देर आर ओनली टू मेटल्स, जिंक एंड एल्यूमिनियम, विच कैन रिएक्ट विद बेसिस ऑल्सो। एसिड्स के साथ तो करते ही हैं मेटल, बेस के साथ सिर्फ दो मेटल रिएक्ट कर सकते हैं आपके, जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो कभी भी क्वेश्चन आए बेस के साथ तो वो दो ही मेटल्स होंगे। और बेस में क्या आ जाएगा आपका NaOH या फिर KOH, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक का हम रिएक्शन कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये बेस की प्रॉपर्टी की इस चैप्टर से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप NaOH अगर इसमें रखते हैं तो व्हाट हैपन्स, Na2ZnO2 से सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सेम रिएक्शन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बस हम साथ में वाटर भी रिएक्टेंट्स में रखते हैं एंड सोडियम एल्यूमिनेट वहाँ पर बनता है। तो मेटल प्लस बेस सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन दो ही मेटल्स होंगे, जिंक और सोडियम, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक एंड एल्यूमिनियम सॉरी। तो वो NaOH और बेस क्या होंगे, NaOH एंड KOH। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस। बट वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन कौन सी हो सकती हैं, CO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है, एंड द बेसिस विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सॉल्ट बनेगा इसका CaCO3 और आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। दीज आर द टू रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सेम जो हमने किया था वही यहाँ पर, एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बेसिस की, तो मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आपको बताया है, एसिड और बेस से मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम सॉल्ट्स कहते हैं। सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सॉल्ट्स 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ द एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है हमारा बेसिक सॉल्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द न्यूट्रल सॉल्ट। होते क्या है ये, एसिडिक सॉल्ट होता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हैं एक वीक बेस के साथ, तो उससे जो हमारा सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी talk about the CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें Cl लिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से और Cl लिया गया है CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिया है हमने और उसके साथ हमने लिया है द वीक एसिड, तब हमारा जो सॉल्ट आएगा वो सॉल्ट हमारा कहलाया जाएगा बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, इसमें H2CO3 हमारा एसिड है और NaOH जो है वो हमारा बेस है। तो NaOH के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं उसको हम बेसिक सॉल्ट यहाँ पर हमारा बनके तैयार होता है। या फिर सोडियम एसिटेट CH3COOH, ये एक हमारा वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, उसमें हम मिला रहे हैं NaOH या फिर KOH। तो यहाँ जो सॉल्ट बनता है वो बनता है CH3COONA, सोडियम एसिटेट। तो ये सॉल्ट एक बेसिक सॉल्ट है। अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही एसिड होना चाहिए हमारा और स्ट्रॉन्ग ही बेस होना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तब हमारा वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है एंड द सॉल्ट फॉर्म्ड हेयर इज NaCl। तो NaCl हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे सॉल्ट की। सॉल्ट के टाइप्स हो गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही चीज़ें हमने स्ट्रॉन्ग ली हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स।
अब क्योंकि एसिड और बेसिस दोनों ही कलरलेस होते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। एसिड तो हाईली कोरोसिव होते हैं, हमें उसको पहचान करना ज़रूरी होता है कि कौन सा एसिड है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द डाइस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है, एंड द सेकेंड वन इज़ द आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उसमें आते हैं हमारा लिटमस रेड, लिटमस ब्लू, जो कि लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगस के बीच में, वहाँ से ये उस प्लांट से लिए गए हैं। तो ये आपके लिटमस ब्लू, लिटमस रेड दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर हैं। उसके अलावा टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड देन वी टॉक अबाउट द चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट, जो हमारा हिबिस्कस या फिर गुलहड़ का फूल होता है उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा बीट रूट का हमारा एक्सट्रैक्ट और आपकी जो रेड कैबेज होती है वो, ये सारे हमारे नेचुरल चीज़ों से लिए गए हैं। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन के साथ हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज, वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड द BH पेपर। ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। अब हम इनके कलर्स की बात करते हैं कि ये एसिड में जाने पे कौन से कलर रखते हैं, बेस में जाने पे कौन से कलर कर लेते हैं और न्यूट्रल में क्या करते हैं। तो अगर हम बात करें टर्मरिक की, हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। तो येलो इसका एक नेचुरल कलर हो गया। न्यूट्रल सॉल्ट्स में भी ये येलो ही रहेगी, एसिड में भी ये येलो ही रहेगी। बट अगर हमारे बेस की हम बात करें तो बेस में जाते ही ये हो जाएगी रेड कलर की हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कभी भी आप अगर लंच करते हैं, आपकी वाइट शर्ट पे कोई सब्ज़ी गिर जाती है, तो उसको जब आपकी मदर या आप ख़ुद से वॉश करेंगे तो यू विल सी कि सर्फ़ या साबुन लगाते ही वो रेड हो जाएगा इन द सेंस कि आपका जो टर्मरिक है वो इंडिकेटर है यहाँ पर, और जो हमारा डिटर्जेंट है, सर्फ है, वो बेसिक है। और जैसे ही हमने उसके साथ रिएक्शन उसका हुआ और वो रेड कलर का हो जाता है। सो इससे पता चलता है कि ये बेस है एक डिटर्जेंट। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं हमारे लिटमस रेड की। तो लिटमस रेड आपको पता है सब जगह ये रेड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बेस में जा कर के आपका ब्लू हो जाएगा। ओके, लिटमस ब्लू जो होता है वो लिटमस ब्लू सब जगह ब्लू रहेगा, सिर्फ वो एसिड में रेड होगा। ओके, ये इसकी इंडिकेशन है, ये यहाँ चेंज होगा, ये यहाँ चेंज होगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये सारे चाइना रोज़ हुआ, या फिर आपका बीट रूट हुआ, या फिर आपका रेड कैबेज हुआ। तो ये तीनों जो होते हैं ये लाइट रेड कलर के होते हैं। जब हम इनका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे वाटर के साथ तो ये लाइट रेड कलर के होंगे। ये जो होते हैं एसिड में डार्क रेड बन जाते हैं, यहाँ ये लाइट रेड शेड के होंगे, उसके बाद ये डार्क रेड बन जाएंगे, और अगर हम इसको इस बेस में मिलाते हैं तो ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स। अगर हम बात करते हैं हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की तो हमारे पास आ जाता है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है जो सब जगह कलरलेस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बेस में अगर हम डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक इंडिकेटर है जो सिर्फ बेस में पिंक हो रहा है, बाकी सब जगह इट रिमेंस कलरलेस, तो वो फेनोफ्थलीन है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। ये न्यूट्रल में ऑरेंज शेड का रहता है, एसिड में ये डार्क रेड हो जाता है, और बेस में ये येलो हो जाता है। दिस इज़ अबाउट द मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी चीज़ की नेचर बता सकता है, किसी भी चीज़ की pH रेंज बता सकता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर हम इसको न्यूट्रल में डालते हैं तो न्यूट्रल में डालते ही वो ग्रीन कलर शो करेगा, एसिड में वो रेड के शेड देगा, लाइट रेड भी दे सकता है, डार्क रेड भी दे सकते हैं, ऑरेंज भी दे सकता है, और बेस में वो ब्लू के शेड देगा। ब्लू में वो आपका वॉयलेट भी दे सकता है, इंडिगो भी दे सकता है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू,
पर्पल, ये सारे शेड्स दे सकता है। और इसी से हमारा बनता है पीएच पेपर, जो कि लाइट येलो कलर का होता है, लाइट ऑरेंज कलर का होता है। ये भी सेम यही कलर देता है। अगर न्यूट्रल है तो वो ग्रीन हो जाएगा पीएच पेपर, रेड के शेड आ रहे हैं तो वो एसिड है, और ब्लू के शेड आ रहे हैं तो वो बेस है। तो ये बात हो गई हमारे इंडिकेटर्स की। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं लेकिन अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, वो स्मेल चेंज कर लेते हैं बेसिक सॉल्यूशंस में। एसिड में उनकी स्मेल और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, न्यूट्रल में सेम रहती है, बट अगर उनको बेस मिल जाता है तो उनकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इसमें आता है आपका अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड द क्लोव ऑयल। तीनों की अपनी एक अलग स्मेल है। प्याज की स्मेल बहुत दूर से ही आ जाती है, बट अगर आप उसको बेकिंग सोडा में वॉश करेंगे, उसके पानी में रखेंगे कुछ देर, तो उसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी। इंडिकेट करता है कि वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीएच। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस या फिर पोटेंशियल ऑफ एच आयन। एच पॉजिटिव आयन्स मीन्स पावर। एच आयन की स्ट्रेंथ जो इंडिकेट कर रहा है वो पीएच स्ट्रेंथ है। पीएच स्केल जो हमारा होता है, ये वो स्केल होता है जो हमारा इंडिकेट करता है नेचर किसी भी सब्सटेंस की। एंड पीएच वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आयन। 0 से लेके 14 तक ये स्केल होता है। इसमें अगर 7 वैल्यू आ रही है तो वो न्यूट्रल है आपकी, अगर 7 से नीचे कोई वैल्यू है तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर अगर वैल्यू है तो वो बेसिक आएगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक सॉल्यूशन है X, उसकी pH है 3, तो नेचर क्या है उस सॉल्यूशन की? एसिडिक। अगर हम बोलते हैं कि Y है और उसकी pH जो है वो है 9, तो वो क्या है? 7 से ऊपर है, बेसिक नेचर का है। और अगर हम बोले एक Z हमारा है, उसके पास 7 pH है, तो वो न्यूट्रल है। दिस इज़ अबाउट द pH। एच आयन अगर हम देखें, आपसे पूछें कि एच आयन कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एच आयन इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई एच आयन इसके होंगे, मोर सबसे हाईएस्ट, उससे कम आपके इसके होंगे, और सबसे कम एच आयन आपके इसके होंगे। ओके, दिस इज़ अबाउट द पीएच। पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं कि नेचुरल जो चीज़ें हमारी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो दोनों जो हैं एक पीएच रेंज पे काम करते हैं 7 से 8। उससे कम होगी 7 से तब भी नुकसान है, 8 से ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान है। ज़्यादा नुकसान कब होता है? जब वो एसिडिक है। तो अगर 7 से कम हमारा है तो वो एसिडिक आ रही है पीएच, वो हार्मफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने माउथ में देखें तो आपके माउथ की जो पीएच है, अगर वो 5.5 से नीचे चली गई है, देन बिकॉज टूथ डिके इज कॉज देयर, वहाँ पर टूथ डिके हो जाएगा। ओके, अगर हमारे सॉइल की पीएच 5.5 से कम हो गई है, बिलो 5.5 अगर हमारी रेंज जा रही है, सॉइल भी हमारी एसिडिक हो गई है, वहाँ भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्लांट्स की। अगर हमारे रेन वाटर की पीएच जो है वो 5.5 से कम हो गई है, तब हमारा जो एसिड रेन है वो हो जाएगी। तो यहाँ डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पीएच से related हैं। तो pH is very important. Now we have the last topic and most important topic, the compounds derived from sodium chloride। कौन से important compound हैं, उनसे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो कि हम घर में खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्टिक सोडा होता है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये कैसा होता है? वाइट फाइन पाउडर होता है, इसकी pH 14 होती है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हम इसको एल्कलाई भी कह सकते हैं। एल्कलाई मतलब वाटर सॉल्युबल बेस। अगर हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो एक प्रोसेस होती है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। आप जहाँ भी देखें क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा की प्रोसेस लिखनी है। इसमें हम क्या करते हैं? वी टेक ब्राइन, NaCl प्लस वाटर के अंदर अगर हम NaCl घोलते हैं एंड द सोल्यूशन इज़ नोन एज द ब्राइन का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस करते ही ब्राइन का आपके क्या आ जाता है? यू गेट NaOH एंड 2 gases आर रिलीज्ड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन।
कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है, जिनके अपने एक इम्पॉर्टेंट यूजेस होते हैं, बट हमारा यहाँ पे कॉस्टिक सोडा फॉर्म हो जाता है। कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इन मेकिंग सोप बनाने में, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो हमारा क्रूड ऑयल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे पेट्रोलियम रिफाइनिंग से जो बनते हैं ये आपके इसमें आ जाते हैं, ये इसका यूज़ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द डाइज एंड पेंट्स। डाई और पेंट जो है वो भी इससे आपके बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस में हमारा इस्तेमाल किसका हो रहा है? NaOH का, कॉस्टिक सोडा का। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और इस NaHCO3 से को हम कैसे बनाते हैं? वी टेक NaCl अगेन, वाटर हम लेंगे, NH3 अमोनिया, और उसमें CO2 ऐड कर देंगे, CO2 गैस पास कर देंगे, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाएगा। और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आपका जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बेकिंग केक्स और पेस्ट्री बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है इसका। दूसरा, ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। सोया फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा H2SO4 के साथ ये डाल देते हैं, तब हमारा एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड्स होती हैं वो मेडिसिन जो क्योर करती हैं एसिडिटी को, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट HCl एसिडिटी जो कॉज कर रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को, एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड कंपाउंड, एंड थर्ड कंपाउंड इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को अगर क्वेश्चन आता है कि आपका बेकिंग सोडा से बनाना है तो 2 इक्वेशंस लिखी जाएंगी उसकी, अदरवाइज यू कैन राइट 1। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमारे पास लगे होते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये होता है Na2CO3.10H2O। ये भी वाइट क्रिस्टल, वाइट फाइन पाउडर जो है, ये वाइट शाइनी जो है क्रिस्टल होता है, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। और इसको हम कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा को आप हीट कर दीजिए, NaHCO3। अगर आपसे पूछा जाए कि केक और पेस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, तो आप हीट करेंगे उसको, तो उससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट। उसके अलावा आपका बनता है वाटर एंड CO2 इज़ रिलीज्ड। यही CO2 केक को फ्लफ़ी बनाती है, बट हमें यहाँ क्या चाहिए? Na2CO3। बेकिंग सोडा जो बेकिंग पाउडर जो हमारा बनता है उसमें इस बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, जिससे कि बिटर टेस्ट बैलेंस हो जाए सोडियम कार्बोनेट का इधर जो बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट में हम डाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, एंड वाटर मॉलिक्यूल डालते ही आपका बन जाता है Na2CO3.10H2O। ये प्रिपरेशन हो गई आपके वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा को हम डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग डिटर्जेंट इट इज़ यूज्ड। उसके अलावा सेकेंडली आपका जो बेकिंग सोडा है वो इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की वजह से, उसमें आप वॉशिंग सोडा डाल करके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द फोर्थ वन, एंड दैट इज़ द ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ कंपाउंड हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं, और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये कैसे बनता है? स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करते हैं, और ये डालते ही आपका बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ये येलोइश फाइन पाउडर होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं ब्लीचिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स। जो कॉटन और लिनन के क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के काम आता है ये। दूसरा आपका इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है, वाटर से जर्म्स किल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है।
इसके अलावा ये क्लोरोफॉर्म बनाने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वूल को इंस्ट्रक्ट करने के काम आ जाती है। एंड वी हैव द लास्ट कंपाउंड दैट इज़ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके जिप्सम को हीट करने पर। CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम होता है। जिप्सम को अगर हम हीट करें 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री C पे, तो हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O POP बन जाता है और इसके साथ साथ 1.5 H2O रिलीज़ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड POP। तो इसमें ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगेन POP को खुला छोड़ दें, मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में ना रखें, तो ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और दोबारा से जिप्सम बना लेता है, जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस है। आप उसको सही नहीं कर सकते हैं एट होम, सो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ देन टू वाटर, इसीलिए उसको मॉइस्चर कंटेनर में रखा जाता है। बाकी इसके यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आ जाता है अगर आपके फ्रैक्चर हो जाता है तो, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेकोरेटिंग ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स। वॉल्स और सीलिंग में अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है छतों और दीवारों को बनाने के लिए, डिज़ाइंस उन पर। थर्डली वो आपका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड स्टैचूज़। टॉयज़ और स्टैचू मूर्तियाँ बनाने के काम आता है, वो भी POP है। सो दिस इज़ अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।